स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अगर आपने थंबनेल देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर आए हो जहां पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। तो चलिए हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्क्रीन पे एक कॉलम है जिसमें हमारा स्क्वायर है, दूसरे में एक है स्क्वायर रूट। तो आप एक बात याद रखो कि हम लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होकर के इस वीडियो को नहीं देखना, बहुत लाइट माइंड होकर के इस वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं कि हमारा ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। हर वक्त का प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और आज हम शुरू करते हैं स्क्वायर के टॉपिक से। तो देखो, एक नंबर कंसीडर करते हैं जिसको हम बोल सकते हैं 2, और अगर इसी नंबर को फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के साथ में तो ये हो जाएगा 4। अब देखो, मैं बता क्या रहा हूं कि अगर कोई नंबर सेम नंबर है ना, अगर कोई दो नंबर सेम नंबर होना चाहिए और वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि हम बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि 2 का स्क्वायर हम लोग बोलते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर के ऊपर दो पावर। तो अगर इस नंबर के ऊपर दो पावर है तो ये नंबर क्या है? 2 स्क्वायर में है, मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर में है। और इसका मतलब जो होता है ना, वो मतलब ये निकलता है कि ये 2 बार मल्टीप्लाइड है इटसेल्फ। कितने बार? 2 बार। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। तो अब एक चीज और जानकारी रखो कि इसकी जो वैल्यू होगी ना, सेम वैल्यू ये भी होगा, क्योंकि भाई इसी की तो वैल्यू यहाँ पे लिखे। तो अगर 2 का पावर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? ये 4। तो इस बात को आप ध्यान रखो कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, ये भी होगा 4। तो ये साफ पता चल गया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर है तो इस बात को याद रखो कि वही नंबर ना वो खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि 7 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगा? मतलब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 49 आएगा, और 7 का स्क्वायर करोगे तो भी 49 आएगा। तो इस बात को याद रखो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 7 स्क्वायर लिख रहे हो या 7 को फिर से 7 मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये चीज आपको क्लियर है कि अगर कोई नंबर जैसे बोला गया कि एग्जाम्पल के तौर पर एक और लेते हैं, जैसे कि बोला गया 8 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ, तो 8 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे, क्योंकि 8 इंटू 8 करना है ना, तो 8 8 जा 64। तो ये भी आपको ध्यान में रहेगा। तो ये कोई बड़ा चीज था नहीं, है ना, सिंपल। जो नंबर है ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर निकल जाता है। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर रूट पे। ये थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की जरूरत है तो कुछ बड़ा नहीं। इसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, ट्रिक्स है, शॉर्टकट कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। लेकिन आज हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो फिर ट्रिक्स भी समझने में आसान होगा हमारे लिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक नंबर है 4, और ये 4 अंडर रूट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को, जिसको मैंने रेड कलर से लिखा, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? रूट। और रूट के अंडर क्या है? 4। अब देखो यहाँ पे क्या मैंने, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा है 2, है ना। तो अगर यहाँ 2 लिख दिए तो ये हो गया स्क्वायर रूट। अगर मैंने 2 के जगह पे 3 लिख दिया तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। ऐसे नंबर्स और भी बढ़ा सकते हैं, 4 5 6, बाकी का वो पॉलिनोमियल्स में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी का आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट। तो अभी आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये जो 4 है, 4 अंडर रूट है। किसमें है? अंडर रूट है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इस बात को याद रखो कि कभी भी जब हम किसी नंबर का वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट में अगर नंबर पेयर में है तो वो सीधा बाहर आने के बाद में नॉर्मल नंबर बन जाता है, मतलब नेचुरल नंबर बन जाता है। तो इस बात को ध्यान रखो आप। जैसे कि यहाँ पे रूट अंडर 4 है, तो 4 का फैक्टर हम लोग निकालेंगे, कितना निकलेगा? 2 इंटू 2, या मल्टीपल निकालो, है ना। क्या निकालो? उसका मल्टीपल। तो 2 इंटू 2 मतलब 4, और 4 बोलो या 2 इंटू 2 बोलो, एक ही बात है। तो अब यहाँ पे देखो ये नंबर क्या है? पेयर में है ना, पेयर में ना, दोनों अलग अलग है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली 2 ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया आप लोगों को? अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे में एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये फर्स्ट वाला था। अब देखो 576, इसका अंडर रूट है, और अंडर रूट का मतलब स्क्वायर है। अगर 2 नहीं डालेंगे तब भी वो स्क्वायर ही कहलाएगा, ठीक है। अब इसका सर 576 कैसे फाइंड आउट करेंगे? 4 था तो आप आसानी से उसका मल्टीपल निकाल लिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? हमने बोला क्या? फैक्टर निकालो। क्या? फैक्टर। तो फैक्टर हम आसानी से निकाल लेंगे। 5 7 6 का फैक्टर निकालेंगे। तो इस चीज के लिए भी मैंने पहले वीडियो बना चुका है,
आप हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में जाइए प्लेलिस्ट में, इसके लिए रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगा आप लोगों को कि फैक्टर किस में निकलना है। अगर आपको जरूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिए गए लिंक को भी आप ओपन कर सकते हैं, वहां से भी आपको फैक्टर निकालने के मेथड्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले बात फैक्टर करेंगे कैसे, 2 से करेंगे ना, क्योंकि लास्ट का इवन नंबर है ना। तो 2 2 जा 4, अभी यहाँ पे 1 बचा, 1 और 7 17 है ना। तो 2 8 जा 16, क्योंकि 2 9 जा 18 हो जाता। अभी यहाँ पे कितना बच गया, 1 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16। और फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे, तो फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 से जाएगा तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यहाँ फाइनल हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इतना सारा नंबर इसका ना मल्टीपल निकला है। क्या निकला है, मल्टीपल। मल्टीपल बोलो या फिर उसका फैक्टर मल्टीपल बोलो, एक ही बात है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये जो रूट अंडर में है ना, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 बार, 6 बार है 2, 6 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, एक बार और 6 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 3 कितने बार है, 2 बार है, तो इंटू 3 इंटू 3। तो मैंने क्या बोला कि इसका पेयर में लिखना है नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे कितना पेयर दिख रहा है, एक पेयर है 2 लिखेंगे, फिर दूसरा पेयर है, फिर 2 लिखेंगे, फिर तीसरा पेयर है, फिर 2 लिखेंगे, फिर लास्ट का पेयर कितना है 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये किसका एक्चुअल में स्क्वायर रूट है बताओ मुझे। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना है 24। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट 576, अंडर रूट 576 इज द अंडर रूट ऑफ 24, और 24 का जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो 576। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो इसको और भी शॉर्ट में बना सकते हैं, जैसे कि 576 का अगर ब्रेक करेंगे नंबर मल्टीपल में तो 24 इंटू 24 होता है, जिसका एक कॉमन नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनली 24। और ये आंसर बहुत इजी है। तो ये थोड़ा सा भी टाइम लगेगा आप लोगों को, उसके लिए मैं बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स शॉर्ट्स वीडियो में है जो कि वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स मिलने वाले हैं जो कि 1-1 मिनट का वीडियो है। तो आप वहां पे जाकर के डिटेल जानकारी ले सकते हैं। जिन बच्चों को बेसिक में प्रॉब्लम है इस वीडियो को ध्यान रखें, और आपको लगे कि ऐसा मेरा कोई फ्रेंड है जिसका बेसिक सच में प्रॉब्लम में है, आप इस वीडियो के लिए उसे सजेस्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।